जय हिंद स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल्स का स्टार्टिंग वीडियो अपलोड किया था। हम लोगों ने उसके अंदर में सीखा था कि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है जो कि स्पेशल पार्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ एंड डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे भी देखे थे। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री हम लोगों ने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरह से, और हमने उसके जनरल फॉर्म्स भी देखे थे। फिर हमने देखा था कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो पिछले साल का कुछ एक पार्ट देखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसी के आगे हमको देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी, लेकिन उसको रिकॉल करना ज़रूरी है क्योंकि उसी के आगे फिर हम लोग पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद हो सकता है याद ना हो या भूल गए हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ें रिकॉल करवा के दूंगा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो हम पी ऑफ एक्स बोल के उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हमने लिखा पी ऑफ एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल सपोज कर सकते हो, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे और एक्स का मतलब कि ये एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाई है तो आपको पी ऑफ वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, वो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अंदर में हम लोग जब x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं किसी और नंबर से, ठीक है, जैसे अभी मैं आपके लिए यहाँ पे x के जगह पे रिप्लेस करूँगा 2 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे x के जगह पे डाल दिया 2, तो ये बन गया आपका p ऑफ 2, मतलब कि x के जगह पे आ गया 2। यहाँ पे मैं पुट करूँगा x के जगह पे 2, तो ये आएगा 2 और ये स्क्वायर एज इट इज़ -3, x के जगह पे 2 और -4। अब ये रहेगा 2 का स्क्वायर 4, -3 2 जार 6 और ये आएगा -4। अब ये 4 -4 कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर आता है -6। तो p ऑफ 2 आया -6। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप पॉलिनोमियल के अंदर में x के जगह पे 2 डालते हो तो जो आंसर आता है वो -6 आता है। तो ये जो आंसर आया इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। तो सिंपली उसको आप कैसे लिखोगे, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -6। पढ़ते वक्त क्या बोलोगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज़ -6, और लिखते वक्त सिंपली हम कैसा लिखेंगे, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -6। ये हमने पिछले साल पढ़ा था, आप सभी को अभी शायद याद आ गया होगा, याद आना ही चाहिए। ठीक है, ये वीडियो के एंडिंग के बाद मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोगों को पिछले साल का पॉलिनोमियल्स पढ़ना है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम तक। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा जो मैं अभी बीच वीडियो में ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू निकाल लिया, दैट इज़ -6। अब मैं यहाँ पे x के जगह पे डाल रहा हूँ कोई और नंबर से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लेंगे p ऑफ x के जगह पे आएगा 0, तो यहाँ पे आ गया x के जगह पे 0 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड -4। अभी 0 का स्क्वायर 0 आता है, 3 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, -4। तो फाइनल आंसर आपका बचता है -4। ये आ गया आपका p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -4। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज -4 एट x इज इक्वल्स टू 0। सिंपली इसको कहेंगे आप p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -4। अब मैं यहाँ पे x के जगह पे कोई और नंबर लेता हूँ, लेट से -1। तो यहाँ पे आप x के जगह पे -1 पुट करो ऊपर के पॉलिनोमियल में, तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 1 जा 3 -4।
अभी 3 + 1 कितना हुआ 4 -4, तो आंसर आया 0। यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज p ऑफ -1 कितना आया 0। अब मैं एक और बार x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, -1 की जगह ले लेते हैं हम लोग 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे x के जगह पे मैं 4 पुट करूँगा तो आएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4। अब इसको फास्ट में सॉल्व करते हैं तो आएगा 16 -4 आएगा 12 -3 4 ज़र आएगा 12, तो आंसर आया 0। सो अगेन p ऑफ 4 आ गया 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने x के जगह पे 4 बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसमें से 2 बार जब आपने x के जगह पे वैल्यू डाला तो वहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आया और 2 जगहों पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल नॉन ज़ीरो नंबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल में जब भी आप किसी वेरिएबल को रिप्लेस करोगे किसी नंबर से तो कुछ जगहों पे आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 मिल सकता है। अब जिस नंबर को x के जगह रखने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आया, जिस नंबर को x के जगह रखने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आया, उस नंबर को कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उस नंबर को कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इस पॉलिनोमियल की बात करें तो हम देख रहे हैं देयर आर 2 zeros of the polynomial. There are 2 zeros of the polynomial. One is -4, one is -1 and another is 4. One is -1 and another is 4. So 2 नंबर्स ऐसे थे जो आपने x के जगह पे रखे और रखने के बाद वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आया, तो वो जो नंबर है जिसके वजह से आंसर 0 आता है यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आता है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल में एक ही 0 होता है, किसी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा 0 होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप और कोई नंबर ट्राई करके देखो तो हो सकता है 0 आ जाए। अब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये आपको आगे चैप्टर के समझ में आएगा। फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि अभी यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल के हैं क्योंकि इन 2 नंबर के वजह से 0 आ रहा है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का ये मतलब नहीं कि नंबर भी 0 रहे ना, वो x का वैल्यू है जिसके वजह से आंसर 0 आएगा। सो द नंबर बिकॉज ऑफ विच वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी के लिए हम उसको k बोल सकते हैं कि x के जगह अगर आप कोई एक k नाम का नंबर रख रहे हो जिसके वजह से p ऑफ k यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आता है, then k is called as 0 of the polynomial, 0 of the polynomial। ये बात समझ में आई सभी को, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ओके, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके अब सपोज करो मैंने आपको कहा कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको आपको डिवाइड करना है किसी और पॉलिनोमियल से जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, और उस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं कहूँगा g ऑफ x। आपको मैं फिर से याद दिला दूँ कि अभी हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमने देखा था कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में लगता है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी क्या? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, जो हमने कल के वीडियो में देखा था, ठीक है। अब p ऑफ x है ये, जैसे कि x² - 3x - 4, इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूँगा किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, और यहाँ पे वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा x - 2। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बिना एक्चुअल डिवीजन के, एक्चुअल डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन जो हमने पिछले साल और उसके पिछले साल सीखा था, बिना एक्चुअल डिवीजन के क्या आप बता सकते हो कि जब मैं इस पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा?
तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर हम बता सकते हैं, कुछ लोग भूल चुके होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ हाँ आप ये बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? तो जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो आपको x के जगह पे उसके बाजू वाला जो नंबर है उसके अपोजिट साइन का नंबर रखना पड़ेगा। ये मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। अपोजिट साइन का नंबर मतलब जैसे x के बाजू में -2 है तो आपको x के जगह पे रखना पड़ेगा 2, पॉजिटिव 2। तो जब आप x के जगह पे यहाँ पे 2 रखोगे और जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वही इसका रिमाइंडर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने x के जगह -2 के जगह क्या रखा 2, और जब मैंने सॉल्व किया तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आया यही आपका रिमाइंडर है जब आप इस पॉलिनोमियल को x-2 नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। ठीक है, एक और बात, अब मैं आपको बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल को आप x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब ये x से डिवाइड करना मतलब x के बाजू में कुछ नहीं, बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पे हम 0 कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो अब x के बाजू में क्या रखा है? 0। 0 का अपोजिट साइन भी 0 ही होता है, यानी आपको x के जगह क्या रखना पड़ेगा? 0। और सॉल्व करोगे जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वही क्या रहेगा? उसका रिमाइंडर। देखो यहाँ पे मैंने x के जगह 0 डाला हुआ है, सॉल्व किया तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिला उसी को मैं क्या कहूँगा? रिमाइंडर। अब मैं कहूँगा कि अगर इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं x+1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलोगे +1 का अपोजिट -1, ये हम x के जगह पे रखेंगे, जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा वो रहेगा उसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने x के जगह -1 रखा, इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर आया 0। उसी तरह अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ x-4 से, तो x के जगह क्या रखना पड़ेगा? -4 का अपोजिट 4, जो मैंने यहाँ पे रखा और सॉल्व किया तो रिमाइंडर कितना आया? 0। यानी कभी किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नॉन ज़ीरो नंबर्स आ सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स रिमाइंडर आ सकते हैं, कभी कभी 0 ही रिमाइंडर आ सकता है। डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल याद रहे लीनियर ही हो, तो तब रिमाइंडर 0 भी आ सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे तो रिमाइंडर। ये कौन बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। अब फैक्टर थ्योरम क्या है? तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 आता है तो उस वक्त ये जो पॉलिनोमियल जिससे हमने डिवाइड किया था वो पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं 24 को एक नंबर 3 से डिवाइड करता हूँ, इस 3 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर 0 आता है, तो उस वक्त 3 ये 24 का क्या माना जाएगा? फैक्टर माना जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया? 0। उसी प्रकार जब किसी बड़े पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो फिर ये जो पॉलिनोमियल जिससे हमने डिवाइड किया है उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम को अगर हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें या लिख के देखें तो उसका मतलब आता है कि मान लो x - k नाम का एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिससे मैंने डिवाइड किया p ऑफ x को, जिससे मैंने डिवाइड किया p ऑफ x को, और अगर p ऑफ k = 0 आता है, अगर p ऑफ k यानी x के जगह -k का अपोजिट k रखने के बाद आंसर रिमाइंडर 0 आता है, तो x - k will be called as factor of that polynomial. x - k will be called as factor of that polynomial. अब इसका उल्टा अगर मैं कहूँ कि x - k किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब जब भी मैं उस पॉलिनोमियल में -k का अपोजिट k डालूँगा x के जगह पे, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 0।
आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब फिर से एक बार, अगर p ऑफ के 0 है तो x माइनस के फैक्टर हुआ, और अगर x माइनस के फैक्टर है तो p ऑफ के क्या रहेगा 0। अब मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बताया था कि आपको ये लेसन 9th स्टैंडर्ड से फैक्टर थ्योरम तक फिर से एक बार पढ़ना है, तो आपको वो पढ़ना ही है। साथ ही साथ आप लॉन्ग डिवीजन वाला पार्ट भी अगर देख लो तो रिकॉल कर सकते हो, तो कर लो, इस लेसन में वो एंड में आएगा, तब हम देखेंगे ही वैसे भी, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए होमवर्क रहा कि वीडियो अगर नहीं समझा है तो आप इसको एक बार फिर से देखो, और पिछले साल यानी 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम तक पढ़िए, और लॉन्ग डिवीजन भी हो सके तो पढ़ के रखिए। यही आपका आज के सेशन का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे ही रहिए, ठीक है, बाहर मत निकलिए, एंड गुड डे।